नमस्ते, मैं अविचल दुबे और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। बीते कुछ दिनों पहले पुणे में एक टिकटॉक स्टार ने अपनी बिल्डिंग से कूदकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने मामला दर्ज किया कि ये दुर्घटनावश मौत है, लेकिन कुछ दिन से ही बीजेपी राज्य में शिवसेना पर हमलावर है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पत्र लिखकर डीजीपी से मामले की जाँच करने के लिए कहा है और इसमें कुछ शामिल किए हैं ऑडियो क्लिप। ये ऑडियो क्लिप वायरल है सोशल मीडिया पर और जिस वजह से ये आरोप लग रहा है कि शिवसेना के एक मंत्री इस पूरे मामले में शामिल हैं। बीजेपी इस पूरे मामले में महाराष्ट्र में शिवसेना के कोटे से मंत्री संजय राठौर का इस्तीफा मांग रही है, साथ ही उन पर केस दर्ज करने की भी मांग कर रही है। दरअसल ये ऑडियो क्लिप क्या हैं? इन ऑडियो क्लिप की हम पुष्टि तो नहीं कर सकते, लेकिन जिस तरह से इसकी कहानी सामने आ रही है वो हम आपको लगातार समझा सकते हैं। महाराष्ट्र के बीड की रहने वाली पूजा चौहान 22 साल की टिकटॉक स्टार जो कुछ समय से पुणे में रह रही थी और उसने कुछ रोज पहले अपनी बिल्डिंग से कूदकर खुदकुशी कर ली। इसके बाद कुछ ऑडियो क्लिप्स वायरल होने लगे। ये ऑडियो क्लिप्स दो लोगों के बीच की बातचीत है। बताया जा रहा है कि इसमें एक कथित मंत्री हैं तो दूसरा उनका कार्यकर्ता। जो ऑडियो क्लिप्स वायरल हो रही हैं वो मराठी भाषा में हैं और उसका जो मोटा माटी कंटेंट है वो ये बताता है कि जो कथित मंत्री है और कार्यकर्ता है वो बातचीत कर रहे हैं। उसमें पूजा की प्रेगनेंसी की बातचीत और उसको समझाने की बातचीत हो रही है। इसके अलावा कथित मंत्री अपने करियर के ख़त्म होने की बात कर रहा है, इसलिए उसका कहना है कि कैसे भी पूजा को समझाया जाए और पूजा की मौत के बाद उसका मोबाइल अपने कब्जे में लिया जाए। तो सबसे पहले आप ये सुनिए कि कथित मंत्री कैसे पूजा को कन्विंस करने के लिए कह रहा है। कार्यकर्ता से वो ये कह रहा है कि पूजा को कन्विंस करो, कुछ महीने से बातचीत चल रही है, लेकिन उसको कैसे भी समझाओ। पहले 3 महीना थी मैं परेशान चुप तो समझा तू आप समझा। इसके बाद जब कार्यकर्ता कथित मंत्री से कहता है कि वो नहीं समझ रही है, अपनी बात पर अड़ी हुई है, तो कथित मंत्री का कहना है कि इसकी वजह से मेरा करियर खत्म हो जाएगा, मुझे राजनीति से संन्यास लेना पड़ेगा। आपण तो बस म्हणतो बस म्हणतो म्हणजे सब संन्यास करून बस मरत जावं लागेल आज परिस्थितीत मला काय विचित्रच मानन म्हणजे अपमान म्हणजे वर काय जाबू छोड़ दे तू। कथित मंत्री और कार्यकर्ता के बीच की बातचीत में कार्यकर्ता एक पॉइंट पर आकर बताता है कि पूजा ने प्रेगनेंसी टेस्ट कराया है, जो ये बता रहा है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। इसमें वो स्ट्रिप्स की भी बात कर रहे हैं कि 2 स्ट्रिप्स आने से पता चल रहा है कि वो प्रेग्नेंट है। म्हणजे तो कना ते हानु फील हेच केला की म्हणजे 2-3 दाडे ते हानु वाटरोच मग केला वो वाटरोच तो ठीक तो एक बार कंफर्म करा केला वो तो पता आज की देऊ लाइव मग कीटन की दी टेस्ट तो दीपट्टी काय तुरी दिकाय वर मैं पॉजिटिव केला एकदम धडधड से वो काही करून काय ना घामच। दरअसल जो स्ट्रिप की बात हो रही है वो प्रेगनेंसी टेस्ट किट की बात हो रही है कि किस तरह से उस किट में ये पता लगाया जा सकता है कि प्रेगनेंसी है या नहीं। कार्यकर्ता के प्रेगनेंसी वाली बात बताने के बाद कथित मंत्री कहता है कि मैंने पहले भी समझाया था इसे। कथित मंत्री कार्यकर्ता से लगातार ये बात कह रहा है कि उसने पूजा से लगातार ट्रीटमेंट देने की बात और प्रिकॉशंस की बात कही थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने इग्नोर किया। लगता है ये ऐसा जानबूझकर कर रही है। जाण करूनच केली ती ना यार अर्थ नाही तो म्हणजे पहिले कोणी पहिले बनवून सगळं मला बरं बरोबर गोळी मग लेलूचू अनुतनु सब म्हणजे खोटो की देऊ पण म्हणजे मनी करेर अर्थ और हेतु म्हणजे मन तो शंका आने लगी नहीं अब रात्रा विश्वास तड़ा जाने लगी नहीं। इसके अलावा एक और वीडियो वायरल है जिसमें पूजा की सुसाइड के बाद कार्यकर्ता कथित मंत्री से पूछता है कि अब क्या, उसका क्या होगा। तो कथित मंत्री का कहना है कि अब वो कैसे भी पूजा का मोबाइल अपने हाथ में ले। इस पर कार्यकर्ता कहता है कि हॉस्पिटल में अंदर काफ़ी सुरक्षा है, वो कैसे पहुँचे,
कथित मंत्री का कहना है कि दरवाज़ा तोड़ा जाए, कैसे भी कुछ भी करो, लेकिन उसका मोबाइल अपने हाथ में लो। मारो कुओ काही मग सुतारणार काही मग और मोबाइल कच्चा और मोबाइल मोबाइल रूम में पर वो मोबाइल तार साबन ले लो तू पटक्यान ठीक है माहिती हाँ, वो लॉक लगा ताबून ले ले। मिले हाँ तो तोड़लं दरवाजा जान ठीक है ठीक देखो हाँ जा जाबू इधे हलो हाँ तू काही मत कर तू फोन ले लो और पटक्यानो में फोन ले लेता फोन मत देस के नहीं ठीक है, और ठीक है। फोन मत देस हाँ के नहीं 10 तारकन रिकॉर्ड बाकी काही कथित मंत्री और कार्यकर्ता की ये ऑडियो क्लिप में बातचीत सोशल मीडिया पर वायरल है और इसको लेकर बीजेपी हमलावर भी है। वहीं शिवसेना की तरफ से तो अभी कोई स्टैंड सामने नहीं आया है, लेकिन अभी तक जिस तरह से ये ऑडियो क्लिप्स वायरल हैं वो कहीं ना कहीं किसी कॉन्स्पिरेसी की तरफ तो इशारा कर ही रहे हैं।